अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से ज़मीन पे बैठ करके योगा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। अगर आपको सिटिंग बोन में बहुत पेन है, हिप जॉइंट्स बहुत वीक हैं, टेलबोन पेन बहुत ज़्यादा है, अगर आप किसी भी प्रकार से उठने बैठने में सक्षम नहीं है, अगर आपको अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है, अगर आपको बैक पेन इतना ज़्यादा है कि बैठ जाते हो तो उठने में झटका आता है, झटका आता है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज बताने वाला हूँ चेयर पे शुभ व्यायाम करके कैसे अपने आप को इतना काबिल बना सको कि उठना, बैठना, चलना, हंसना, खांसना, छींकना, घूमना, नाचना, सब कुछ आपके लिए ईजी हो पाए और आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। सो इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना, हाथ का, पैर का, कमर का, गर्दन का, सबका सूक्ष्म व्यायाम एक्सरसाइजेज मैं आपको बता दूंगा। 1 2 3 4 कि मेरे को एडी में बहुत दर्द है, घुटने में बहुत दर्द है, कंधे में बहुत दर्द है, कमर में बहुत दर्द है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं नीचे नहीं बैठ पा रहा हूँ, तो आप गर्म पानी में सूती कपड़ा डिप करो, निचोड़ो, लगाओ उस हिस्से पे जहाँ पे पेन बहुत ज्यादा है। अगर आपने इंप्लीमेंट किया तो चेयर पे बैठे बैठे एक नया जीवन आप प्राप्त कर पाओगे। विद इन 21 डेज बड़े चेंजेस आप देख पाओगे। तो शुरू में आपको करना क्या है, एंड खास करके वो लोग जिनका ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा है, या खास करके वो लोग जिनको अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है, अगर ऑफिस में ही आप खुद को टाइम दे पाते हो तो भी ये कई सारी एक्सरसाइजेज आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, अगर आपको वहाँ करने में बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा तो। सो आप सबसे पहले देखिए करना क्या है, दोनों हाथ को घुटने पे रखना है, सांस भरा, सांस छोड़ करके 5 सेकेंड होल्ड किया, फिर वापस आए, सांस लिया, सांस छोड़ करके 5 सेकेंड होल्ड किया। बॉडी का मूवमेंट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बस गर्दन का। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आप जब साइड में देखते हैं तो 2 से 5 सेकेंड आप होल्ड करेंगे, उतना भी पर्याप्त रहेगा। अच्छे से ये खिंचाव आना चाहिए, एक चीज। दूसरा आपको करना क्या, हाफ हाफ राउंड लाइक दिस। 1 इनहेल किया, यहाँ एक्सेल किया, इनहेल किया, यहाँ एक्सेल किया, फिर से इनहेल, एक्सेल, 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 एक्सेल। जितने भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे अपना मूवमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे एक्सीडेंट के टाइम पे मेरे साथ भी हुआ था, और वो जब बांध करके नेक का सपोर्टर बांध करके मैं घूम रहा था तो ऐसा लग रहा था किसी ने गले में पट्टा डाल दिया हो। तो अगर आप में से भी किसी को है तो ये 2 एक्सरसाइज तो आपको भी बहुत हेल्प करने वाली है। तीसरी एक्सरसाइज करनी क्या है, पहले हम गर्दन से ही चल रहे हैं, इसलिए तीसरी एक्सरसाइज देखिए, अपोजिट साइड हाथ रखना है और जहां हमारी कटिंग होती है इसके पास में, और स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। और ऐसे ही 10-10 के कम से कम 10 या 12 सेट आपको करने हैं। फिर दूसरी तरफ 1 2 3, स्ट्रेच आना चाहिए, पूरा जाना नहीं है नीचे, ओवर भी नहीं करना। 5 6 7 8 9 एंड 10। ऐसे ही जितनी बार भी आप कर सको, शुरू में 5 बार, 7 बार, 10 बार, 12 बार, अच्छी बात है। ओवर पुश नहीं करना, अगर बहुत ज़्यादा खींचोगे तो फिर बाद में पेन बहुत बढ़ जाएगा। इसके अलावा फिर आ जाते हैं आप हाथ पे, कि हाथ के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपकी उंगलियां मुड़ गई हैं अर्थराइटिस की वजह से, अगर सामान उठाने में, रखने में आपको पता ही नहीं चलता, कई बार हाथ से छूट जाता है, सुनपन या झंझनाहट बहुत ज़्यादा है, या मूवमेंट सही नहीं हो रहा है, या फिर सो के उठते हो तो अकड़ा हुआ रहता है, तो भी आप कर सकते हैं। कैसे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लेकिन ध्यान रखना, हाथ को ज़्यादा खोलना नहीं, हाथ को ज़्यादा मिलाना नहीं, हाथ को बस कंधे के बराबर रखना, जितना हो सकता है सीधा बैठने का प्रयास करना। नहीं हो पाएगा तो टेक लगा लेना, इट्स ओके। अगर पैर आपके ज़मीन से उठ जाते हैं तो नीचे पिलो वगैरह कुछ लगा लीजिए, हवा में पैर रहने नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना। मैं बिना टेक के कर सकता हूँ, इसलिए बिना टेक लगाए कर रहा हूँ, आपको टेक लगाना हो लगा सकते हैं। कैसे किया, पूरा टाइट करना है, मसल्स टाइट होनी चाहिए आपकी। इसको भी कम से कम 30 बार, बढ़ा करके 60 बार, यानी कि 1 मिनट। फिर चेंज क्या करोगे, सेम 60 बार या 30 बार, 30 या 60 बार। कैसे समझ में आएगा, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हर एक एक्सरसाइज का, नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तब जब आप सीक्वेंस में करोगे तो आपको बेनिफिट और भी ज़्यादा होगा। तीसरा एक्सरसाइज क्या करना है, इसका हाथ का स्ट्रेच किया, इसको सीधा रखना, खींचने देना, 10 सेकेंड काउंट किया, फिर छोड़ा, फिर इसको उल्टा किया, फिर स्ट्रेच किया, फिर 10 सेकेंड काउंट किया, फिर छोड़ा, और ऐसे ही कम से कम 6 बार आप कर सकते हो तो 60 हो जाएगा। 10 सेकेंड कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1
2 3, अंगूठे को ढीला नहीं छोड़ना, 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ऐसे ही कम से कम 5-6 बार कर लेना और ऐसे ही दूसरे हाथ से कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनका सिटिंग जॉब है, बैठे बैठे काम करने की वजह से ये बहुत हैवी हो जाता है, सुनपन बहुत ज़्यादा आ गया, उनके लिए भी रामबाण है। इसलिए बोल रहा हूँ कि चेयर पे बैठे बैठे आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हो। ये स्ट्रेच किया 10-10 सेकेंड, ऐसे ही लगातार 5 बार 6 बार करने के बाद में इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा शेक कर सकते हैं, ये आपको फायदा देगा। अब बात आ जाती है कि सर इसका तो आपने बता दिया, इसका क्या करें? टेनिस एल्बो है, छत से गिर गए थे, कभी चोट लग गई थी, ये मूवमेंट सही नहीं है, इसकी वजह से बटन तक ऑन ऑफ नहीं कर पाते हो, तो इसके लिए क्या करना? 30 से 60 बार। कहोगे सर इन सब से सच में फायदा होता है? तो हमारे पास ऐसे लोग जिनको अर्थराइटिस था और कई साल से बेड पे थे, उंगलियां टेढ़ी थी, वो लोग जीवित है, स्वस्थ है, मजबूत है, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। बस आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें क्या गलती नहीं करनी, ये सब नहीं करना, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत स्मूथ चलेगा। इनहेल एक्सेल भी मैं साउंड निकाल के दिखा रहा हूँ, इतना ओवर पुश करने की जरूरत है नहीं। साउंडलेस ब्रीदिंग भी कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताता हूँ, इतना चलेगा। और इसके बाद में साइड में सेम चीज 1 2 3, 30 बार से लेकर के 60 बार। जब ये हो जाए तो 30 बार इसको घुमा लेना, आपको पूरे कंधे रिलैक्स हो जाएंगे। 30 बार, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब बात आ जाती है कि मैंने आपको इस हिस्से का बता दिया, इसका बता दिया, इसका बता दिया, इसका भी बता दिया, ये जब आप कर रहे हैं तो अब बचा क्या? तो कमर वाले हिस्से को क्या करोगे? ट्विस्टिंग करोगे चेयर पे बैठे बैठे। कैसे होगा? पैर जमीन पे कोशिश करना रहे, और अगर हाइट का प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत तो नीचे कुछ लगा लेना, तकिया कुछ भी ऐसा लगा लेना जैसे, या स्टूल आप लगा लेना कि पैर आपके लटके हुए ना रहें। अदरवाइज जिनको पैरों में कोई भी ऐसी दिक्कत है तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, इसका ध्यान रखना। ट्विस्ट कैसे करोगे? अपोजिट हैंड, राइट नी पे लेफ्ट हैंड रखा, दूसरा हाथ रखा पीछे, कमर की सीधी, और ट्विस्ट किया, चेस्ट आउट किया, होल्ड किया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऐसे ही दूसरी तरफ कमर सीधी, जितना भी होगा 1, किसी किसी का यहाँ पकड़ में आएगा, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी होगा ट्राई करना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब किसी को है कि सर बैक पेन तो आपने बता दिया, साइड में फैट बहुत ज़्यादा है और ज़मीन पे बैठ नहीं सकते, हार्ड कर नहीं सकते, तो चेयर पे बैठ के इसके लिए भी कुछ है क्या? तो कैसे कर सकते हो? अपोजिट हैंड से पकड़ना और 1 2 3 4 5, ऐसे ही 10 बार 20 बार 30 बार बढ़ा करके 60 बार करना। सेम दूसरी तरफ 1, हाथ काम से लगाना, लूज मत छोड़ना। 2 3 4 5। अभी मेरा बॉडी फिर भी फ्लेक्सिबल है, इसके बाद भी मेरे को स्ट्रेच आ रहा है तो आपको अच्छा खासा स्ट्रेच आएगा ही। ये आप कर लेना तो साइड फैट पे भी काम हो जाएगा। अब बच गया पैरों के लिए, घुटने के लिए क्या करें? तो कैसे? टेक लगा करके आराम से बैठो। 1 घुटने के लिए और पैर के पंजे के लिए, एडी के लिए अच्छा है। डाउन, इनहेल अप, 2 एक्सेल डाउन, 3 इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 4 एक्सेल डाउन। और ऐसे ही 30 बार से लेकर के 60 बार तक आपको प्रैक्टिस करना है। एंड इसके अलावा ये पोजीशन बना सकते हो, इसको ऐसे पकड़ सकते हो। 1 2 3 4। काफ मसल में जिसको पेन रहता है, एडी में जिसको दर्द रहता है, एडी में झंझनाहट बहुत ज़्यादा होती है, वो ये करना। इसके बाद 1 2 3 4। और हर एक एक्सरसाइज को कंफ्यूज नहीं होना है, कम से कम 30 बार बढ़ा करके 60 बार। इस पैर का पूरा हो जाए तो फिर इस वाले पे शुरू कर देना, ये और फिर ये, जितना भी हो सकता है। आप कहोगे सीक्वेंस टूट गया तो एक आध एक्सरसाइज आगे पीछे हो गई, तो ऐसा कहीं लिखित नहीं है कि ये करोगे तभी फायदा होगा और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया तो फायदा नहीं होगा। फायदा होगा, ईमानदार रहना पड़ेगा, डेफिनेटली फायदा होगा। साथ में अगर किसी को ऐसा है कि मेरे को एडी में बहुत दर्द है, घुटने में बहुत दर्द है, कंधे में बहुत दर्द है, कमर में बहुत दर्द है, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है इसकी वजह से मैं नीचे नहीं बैठ पा रहा हूँ, तो आप गर्म पानी में फिटकरी डालो
सेंधा नमक डालो, सूती कपड़ा डिप करो, निचोड़ो, लगाओ उस हिस्से पे जहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा है, फिर से डिप करो, निचोड़ो, लगाओ उस हिस्से पे जिस पे पेन बहुत ज़्यादा है, और एक बार में एक ही हिस्से को टारगेट करना है। ऐसा नहीं कि नी पेन पे भी कर लिया, फोजन शोल्डर पे भी कर लिया, टेनिस एल्बो पे भी कर लिया, सिकाई, ऐसा नहीं, एक हिस्से को टारगेट करो, एक को ठीक कर लो, 10 दिन 12 दिन लगा के फिर दूसरे वाले हिस्से पे चले जाओ। तो गर्म पानी में फिटकरी डालना है, सेंधा नमक डालना है, सूती कपड़ा डिप करना है, निचोड़ना है और लगाना है उस हिस्से पे जहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आप सरसों के तेल को गर्म करके लहसुन डाल करके अच्छे से गर्म करो, और जब लहसुन जलने लगे तो उसको छान लो। छानने के बाद में सरसों के तेल से ही आप मालिश कर लो हल्के हाथ से, तो आप परमानेंट क्योर कर जाओगे। साथ ही इसके ये ध्यान रखना कि आपको कुछ भी खट्टा नहीं खाना है या मसालेदार बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। अगर पेट की गर्मी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी तो वात रोग कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और वात ख़त्म नहीं होगा तो ये पेन कभी भी जड़ से जाएगा नहीं, चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज करते रहो। तो इन सब के साथ में थोड़ा खान पान पे ध्यान देना कि सात्विक खाना है, मसाला बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, नींबू या कुछ भी खट्टा बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, इमली चाट वगैरह नहीं खाना है। जब मैं ठीक हो जाऊँगा या हो जाऊँगी उसके बाद कभी खा भी लूँगी तो इतनी आफत नहीं आ जाएगी, बट उस फ्लो में आप बीच में अड़चन मत डालना, कोशिश करना फ्लो वाइज अपने आप को पहले ठीक ही कर लेना, उसके बाद कभी बाई चांस मन करे तो आप खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप खूब मेहनत करेंगे, ईमानदारी से कोशिश करेंगे, आपको सर्वाइकल, बैक पेन, साइटिका सब में हेल्प मिलेगी, प्लस जिसको साइड फैट काटना है उसमें हेल्प मिलेगी, जिसको भी नी पेन बैक पेन है उसमें भी हेल्प मिलेगी, जिसको भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ज़मीन पे बैठ पाए ना बैठ पाए, उस पर टाइम नहीं है तो भी ऐसे बैठ करके वो ट्राई भी करेगा तो बेनिफिट तो उसको भी मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना लंबे लंबे सांस के साथ में करना, और सिकाई मालिश मिस मत करना, प्लस जो बताया वो ईमानदारी से करना। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप खूब मेहनत करेंगे, ईमानदार रहेंगे और कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह हमें प्यार देंगे। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। उन लोगों तक इस वीडियो को भेज दो जो चाह के भी नीचे नहीं बैठ पा रहे और योगा शुरू नहीं कर पा रहे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।